हिम्मत और हौसले की जब भी बात होती है, जब भी ज़िक्र होता है, तो ये इंसान के बचपन से ही कूट-कूट कर भरी होती है। देखो, इंसान को जो छोटे बच्चे से देख लो आप, बच्चा सुनना शुरू करता है, जिस घर में पैदा हुआ है, जैसे संस्कारों में पैदा हुआ है, वो वैसा ही बोलना करना सीख जाता है। ये हम अपने आस-पास देख सकते हैं, रिश्तेदारों में देख सकते हैं या भी जैसे नेट, गूगल तो ये तो भरा ही पड़ा है। सच्चाई है ये कि बच्चा अपने घर से बचपन से जो सीख रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि शब्दों का असर इंसान को बचपन से ही होना शुरू हो जाता है। शब्दों का इफ़ेक्ट, ये तो हम हर जगह भी क्लियर भी हो चुका है, इतिहास उठा के देख लो, अपने आस-पास देख लो या खुद को देख लो, शब्दों का असर बहुत ज़्यादा होता है और ये बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। जब छोटा बच्चा होता है तो घर वाले मम्मी जो बोलती है, जैसे उसको जिस भी तरीके से समझाती है, छोटे बच्चे को भी जब तक उसको बोलना नहीं आता, तो जैसे तोतली आवाज़ में उसके लाड करती है, उसको लोरी सुनाती है, तो बच्चे को वो भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है और इसी तरह से बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है। घर से क्या सीखने को मिल रहा है कि देखने भी बच्चा छोटे बच्चे से ही वर्ड्स का, शब्दों का इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। ये रियलिटी हम सब के सामने है और जब हिम्मत और हौसले की बात आती है ना, तो ये इंसान में कूट-कूट कर भरी होती है। लेकिन ये शब्द ही होते हैं कि किसी को वो हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं भी इसको सपोर्ट करने वाले हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। कई जगह पर हम क्या देख रहे हैं, इंसान के अंदर टैलेंट भी होता है, लेकिन उसके परिवार में या आसपास शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि उसके टैलेंट को अनदेखा, इग्नोर या गिराया जा रहा है, तो इंसान पे असर होना शुरू हो जाता है। ये देखो, 100% सच है। ये ज्यादा आपने पूरा नॉलेज संसार की भी लेने की जरूरत नहीं है, ये आप आसपास से ही सीख सकते हो और देख सकते हो। देखो, एक बार दो भाई थे, एक 9 साल का था और एक 13 साल का था। दोनों भाई गेंद से खेल रहे थे अपने ही घर के बगीचे में। खेलते-खेलते दूर निकल जाते हैं और उनका जो मकान था शहर से थोड़ा बाहर था। खेलते-खेलते बाहर निकल जाते हैं और बाहर जंगल सा एरिया था। तो वहाँ पर एक गड्ढा, कुएँ के आकार का। गड्ढा इतना गहरा था और जो बड़ा भाई है 13 साल का, वो उसमें गिर जाता है। ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाता है, आवाज़ सुन के छोटा भी जैसे आस-पास ही था, तो वो देखता है तो वो कुएँ में गिरा हुआ, कुआँ मतलब गड्ढे आकार का सूखा कुआँ था, तो वो उसको कैसे निकाले? और निकलने का जो वो अंदर गिरा हुआ था, वो निकल नहीं सकता था क्योंकि चारों तरफ मिट्टी इस तरह से थी। तो वो उसको खूब जैसे हौसला बढ़ाता है, "निकल भाई, ज़ोर लगा भाई", लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुआँ गहरा था। फिर वह इधर-उधर देखता है, शाम होने को होती है, उनके अंदर डर भी पैदा होने लग जाता है कि भई शाम होने वाली है, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगी। फिर वो आस-पास देखता है तो उसको ना वहाँ पर जैसे काम चल रहा था, तो काम करने वाले तो जा चुके थे, लेकिन वहाँ पर उसको एक रस्सी मिल जाती है और जैसे बाल्टी से बंधी हुई थी। तो वह छोटा भाई वो बाल्टी और वो रस्सी कुएँ में डाल देता है और बड़े को कहता है कि इसको पकड़ लो। बड़ा कहता है कि तू पागल है? तू मुझे कैसे निकाल सकता है? तो उसने कहा तू पकड़ ले इसको, वो पूरा ज़ोर लगा देता है और थोड़ी देर के बाद उसकी हिम्मत रंग भी लाती है, वह अपने बड़े भाई को बाहर निकाल लेता है। 9 साल का बच्चा, 13 साल के बच्चे को कुएँ से निकाल देता है, रस्सी से। ये रियल बात है और आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि छोटा बच्चा बड़े को कैसे निकाल सकता है। क्योंकि वहाँ पर उसको सिर्फ़ अपना भाई दिखाई दे रहा था कुएँ के अंदर और अंधेरा होता दिखाई दे रहा था। उसके अंदर ये 2 बातें काम कर रही थी। वो पूरे सपोर्ट से, पूरे ज़ोर से, पूरे हौसले से काम कर रहा था और उसके हौसले ने काम किया क्योंकि और वहाँ हौसला गिराने वाला कोई नहीं था। देखो, ये बिल्कुल 100% सच है। हौसला और हिम्मत इंसान में कूट-कूट कर भरी होती है, लेकिन शब्द ही गिराते हैं।
एक बार जैसे भीड़ हुई थी वैसे ही जंगल में, तो सब देख रहे थे एक कुएँ के आकार का वैसे ही खड्डा और उसमें एक इंसान गिरा हुआ। तो पूरी कोशिश कर रहे थे जैसे भी उसको निकालने की, लेकिन वहाँ रस्सी या आते-जाते कोई राहगीर था वहाँ पर, कोई आता-जाता जंगल में उस गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ आस-पास कोई रस्सी निकालने का कोई साधन नहीं था, 2-4 आदमी जैसे जो भी वहाँ से आ रहा था वहीं वो आवाज़ दे रहा था, झुक कर देख रहे थे बस। तो वो उसको ऐसे ही बोल रहे थे कि भई कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। ऐसे ही रात होने वाली थी। आस-पास कोई गाँव नहीं था कि कुछ लेकर आ जाएँ और सब एक-दूसरे से अनजान थे सारे इंसान। कोई एक-दूसरे को जानता नहीं था। तो कोई 2 मिनट देख रहा था, कोई 4 मिनट, कोई 5 मिनट इस तरह से आते-जाते जा रहे थे। जंगल का इलाका था। तो सब ज़ोर-ज़ोर से यही बोल रहे थे कि अब इसका कुछ नहीं, अब तो इसकी मौत ही होगी। ऐसे हाथ हिला रहे थे, बोल रहे थे। वो इंसान पूरा ज़ोर लगाता है अपना बाहर निकलने का और वहाँ पर जो मिट्टी इस तरह से जमी हुई थी, वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो वो बोल रहा था तो वो कहता है कि आप सबका धन्यवाद, मुझको सपोर्ट किया आपने। आपके सपोर्ट के बिना मैं नहीं निकल पाता। तभी दो दो 2 आदमी उसको ढूँढते हुए आ जाते हैं और उसको देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमें मिल गया। फिर वहाँ जो आदमी खड़े थे उन्होंने बताया कि ये तो कुएँ में गिर गया था। तो उन्होंने पूछा वो निकला कैसे? कि बस वैसे ही हिम्मत करके, हिम्मत से, हौसले से। तो वो इंसान उसको इशारे से कुछ समझाते हैं। जो इंसान कुएँ में गिरा हुआ था, उसको इशारे से समझा रहे हैं। तो वो दूसरे इंसान बोले, "क्या बात है? ये बोल तो रहा है, सुनाई नहीं देता।" कि नहीं ये बहरा है, सिर्फ़ बोल सकता है, सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं दिया, तभी इतने आदमी जो उसको ऐसे-ऐसे करके बोल रहे थे कि ये तो अब मर ही जाएगा। उसने क्या सोचा कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं निकलने के लिए, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और उसके हौसले ने काम किया और वो निकल आया। शब्दों का इस तरह से असर होता है और मैं बता चुकी हूँ ये बचपन से ही हमारे घर में जो पालन-पोषण होता है बच्चे का, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक बार 2 मेंढक थे, ऐसे ही उछल-कूद मचा रहे थे। जहाँ उछल-कूद मचा रहे थे, वहाँ एक किसान ने अपनी जो भैंसों का वो भैंस डेयरी किए हुआ था, भैंस का दूध निकाल रहा था और टब रखा हुआ था, उसमें डाल रहा था। तो मेंढक उछल-कूद मचाते हुए उस टब के पास आ जाते हैं। और वो देख के उनको लगता है बड़ा सफ़ेद पानी है, चलो इसमें छलांग लगाते हैं, नहा के आते हैं, स्नान करते हैं। दोनों मेंढक उसमें कूद जाते हैं। दूध बढ़ रहा था क्योंकि वो तो जो भी जिस भी भैंस का दूध निकाल रहा था, टब में ही डाल रहा था। तो ज़्यादा भी हो गया, वैसे मेंढक काफ़ी देर तो खूब वहाँ मटर गश्ती की उन्होंने। फिर जब वो निकलने की कोशिश करने लगे तो टब इस आकार का था, वो निकल ही नहीं पा रहे थे। तो काफ़ी देर हो गई और जो उसने 1-2 भैंस का 2-3 भैंस का दूध डालना था, टब बड़ा था, वो भी डल चुका था। लेकिन वो मेंढक का ध्यान किसान का भी नहीं गया और वो उछल-कूद मचा रहे थे, वो निकल भी नहीं पा रहे थे। फिर उनमें से एक मोटा मेंढक था, वो काफ़ी देर हाथ-पाँव मारता रहा लेकिन फिर थक जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो उस दूसरे मेंढक ने जब ये देखा कि मेरा दोस्त मोटा मेंढक जो है मेरे साथ था, उसकी डेथ हो गई, मर गई, तो उसके अंदर एकदम से डर भी और बचने का हौसला भी, दोनों एनर्जी क्रिएट होती है, दोनों एनर्जी काम करती हैं और वो पूरे ज़ोर से छलाँग लगाता है और कामयाब हो जाता है। अपने दोस्त की मौत देखकर उसके अंदर जो जोश होता है बचने का, यहाँ पर उसने काम किया। देखो ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, इन सब से यही बात क्लियर हो रही है कि इंसान के अंदर जोश और हिम्मत की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन वो देखो कई बार उसके अंदर कौन-सी एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। जैसा मैंने इसमें बताया आपको भी, जैसे उस लड़के ने अपने भाई को निकाल लिया, एक मेंढक के मरने के बाद दूसरे में पूरा बचने का जोश आ गया। एक बहरे इंसान ने दूसरों को ये सोचा कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो
इन सब से यही सीखने को मिल रहा है। पहले तो मैं आपको ये क्लैरिटी दोबारा से बता देती हूँ कि ये सच्चाई है, ये यूनिवर्स का जीता जागता उदाहरण है कि हम छोटे बच्चों को जैसे पाल कर बड़ा करते हैं। छोटा बच्चा अपनी माँ से पैदा होने के बाद जैसे अपने घर वालों से उनके शब्दों के अकॉर्डिंग सीखता है। ये सबके साथ सबके घरों में है, रियलिटी देख सकते हो आप। वहीं से शुरुआत हो जाती है शब्दों के इफेक्ट का होना इंसान के ऊपर। इंसान की प्रवृत्ति बन जाती है, नेचर बन जाता है। उसको जैसे शब्द बोले जाते हैं, वही शब्द उसके ऊपर काम करते हैं। अगर हम किसी को बार-बार टोक रहे हैं, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग काम होना शुरू हो जाता है। और अगर हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल से, तो सच में उस इंसान को सपोर्ट मिलता है। और दूसरी बात सीखने की यहाँ पर ये है कि आप ज़्यादा सुनो ही मत। आपको सही लग रहा है, आप कर सकते हो, आप कीजिए। आप जैसे कोई नेगेटिव बोल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लो कर रहा है, आपका टैलेंट लो कर रहा है, तो आप इग्नोर कर दीजिए। ज़रूरी है, सिर्फ़ वही बातें सुनिए जो आपके काम आती हैं, जो आपका हौसला बढ़ाती हैं, जो आपको हिम्मत देती हैं और जो अगर दूसरी बात है चाहे आपके घर में ही कोई क्यों ना बोल रहा है, आप इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि शब्दों में पावर होती है, शब्दों का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है इंसान के ऊपर और ये प्रवृत्ति मैं बता चुकी हूँ, ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है।